साइंस का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। All of the processes that take place in the human body must be coordinated. This means all organ systems must be made to work together while they do their jobs at right time. Coordination is the job of the nervous system. This means कि नर्वस सिस्टम की मेन जॉब इज़ द कोऑर्डिनेशन। जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज़ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसकी पोजीशन हमारे बैक एट द नेक के बिल्कुल बैक पे होती है, बिल्कुल नीचे ब्रेन के। वो दोनों मिलकर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं और बहुत सारी नर्व्स जो हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्रांच ऑफ होती हैं और सारे बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड हो जाती हैं। यहाँ से अगर आप लोग देखें तो यहाँ से सारी नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट हुई हुई हैं। और यहाँ पर हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस बनाते हैं और सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स जो कि दो अलग अलग टाइप्स हैं नर्व्स की, वो दोनों मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले तो हम इस चैप्टर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टडी करेंगे जिसमें हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। यहाँ पर हमें कुछ डिस्क्रिप्शंस गिवन है कि जो ब्रेन है ना, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो रन्स डाउन द मिडल ऑफ द बैकबोन। यानी मैंने अभी आप लोगों को बताया कि स्पाइनल कॉर्ड की क्या पोजीशन होती है और मिलियंस ऑफ नर्व्स जो हैं ब्रांच ऑफ होती हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो वो है द ब्रेन। पहले इसकी हमें डिस्क्रिप्शन गिवन है कि जो ब्रेन है वो एक रिंकली ग्रे ऑर्गन है जो कि इनसाइड अ स्कल लोकेटेड है, और जो क्रेनियम है ना, इसमें लिखा हुआ नहीं है बट फॉर योर नॉलेज, जो क्रेनियम है वो एक हार्ड बोन होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को। और एक ना फ्लूइड होती है, फ्लूइड की लेयर है इनसाइड द ब्रेन विच इज़ कॉल्ड मीनिंग्स, जो कि इसके दरमियान में लाया करती है। और ये दोनों चीज़ें मिलकर इसके सराउंडिंग में आती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को फ्रॉम एनी डैमेज, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है जो कि सारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। द ह्यूमन ब्रेन इज़ लाइक वेरी पावरफुल कंप्यूटर। ये मेमोरी स्टोर करता है, जजमेंट्स करता है, एनालिसिस और कंट्रोल करता है कि हम कैसे थिंक कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं चीज़ों को जो कि हमारे अराउंड हो रही हैं। और सेम टाइम पर जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ों को वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट बीट और ब्रीदिंग। यानी ये दो चीज़ें करने से पहले हम कभी सोचते नहीं कि हम अभी हमारा दिल हार्ट जो है वो बीट करेगा या हम सांस लेने वाले हैं, और ये तब भी करता है जब हम सो भी रहे होते हैं। जो ब्रेन है वो बेसिक 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है, द फोर ब्रेन, द मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन, जिसकी अलग अलग टाइप्स हैं, वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट अगर हम देखें तो फोर ब्रेन, ये सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा पार्ट सेरिब्रम का होता है। जो सेरिब्रम है वो उसकी लोकेशन हमें बताई गई है कि वो टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। और फोर ब्रेन में हमारे पास 3 टाइप्स हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, इसको हम थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये कॉन्शियस थॉट यानी रीजनिंग, मेमोरी, इमोशंस एंड द कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट्स सच एज किकिंग अ बॉल और डांसिंग यूजिंग वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स आर दोज जो हम चूज करते हैं टू मूव, और जिनको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को 2 टर्म्स बताऊंगी। एक है हमारे पास वॉलंटरी और एक है इनवॉलंटरी। वॉलंटरी वो जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे इख्तियार में है, और इनवॉलंटरी जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो बॉडी बगैर हमारी थिंक किए हमारे कंट्रोल के परफॉर्म करता है। वॉलंटरी में आ जाता है वॉकिंग, हमारे इख्तियार में, हम चाहें तो चलें, ना चाहें तो ना चलें। लेकिन सांस लेना हमारे इख्तियार में नहीं है, अगर हम ना भी चाहें कि हम ना लें तब भी हमें वो लेना पड़ता है, तो इस तरह वो इनवॉलंटरी में आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम थैलेमस में तो देखें तो थैलेमस जो है वो बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर है और ये ब्रेन स्टेम के राइट अबव लोकेटेड है। अगर हम पीछे आए ब्रेन के स्ट्रक्चर पे तो हमारे पास ये ब्रेन स्टेम ये है, और इसकी यहाँ पर ये है हमारे पास, इसके बिल्कुल अबव हमारे पास थैलेमस लोकेटेड है। उसके बाद ये इसकी क्या जॉब है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेइंग सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स। यानी सेंस ऑर्गन्स में से जो है हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स, टेस्ट है हमारे पास, साइट, हेयरिंग, स्मेल और टच।
इनमें से हमारी इंफॉर्मेशन लेकर जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और ये और रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फॉर मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। हाइपोथैलेमस, इट इज़, ये अगर हम देखें तो इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ये रहा हमारे पास बेस ऑफ द ब्रेन, ठीक है। और इसको, एंड जस्ट अबव द पाइट्यूटरी ग्लैंड, ये पाइट्यूटरी ग्लैंड है ना, तो जस्ट अबव इट। और ये इसकी जॉब है, ये बॉडी का थर्मोस्टेट है, ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है टू कीप इट एट अ कांस्टेंट 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर है। और अगर हम ज़्यादा हॉट हो जाएं तो जो हाइपोथैलेमस है वो हम बॉडी को बताता है टू स्वेट, और अगर ज़्यादा कोल्ड हो जाए तो हाइपोथैलेमस हमें इट मेक्स अस शिवर। स्वेटिंग एंड शिवरिंग आर द एक्शंस जो कि बॉडी को टेम्परेचर बैक टू नॉर्मल लाने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज हाइंड ब्रेन, द सेकेंड यूनिट ऑफ द ब्रेन। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसकी कोई टाइप नहीं है। जो मिड ब्रेन है ना, वो एज अ ब्रिज एक्ट करता है बिटवीन फोर ब्रेन एंड दी हाइंड ब्रेन, क्योंकि मिड ब्रेन जो है वो कनेक्ट्स करता है इन दोनों को आपस में, और इट ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। और इट इज़ एसोसिएटेड विथ 5 थिंग्स, विजन हेयरिंग, सॉरी 4 थिंग्स, विजन हेयरिंग, टेम्परेचर एंड अलर्टनेस। देन द लास्ट हाइंड ब्रेन, इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, और इसकी 3 टाइप्स हैं, सेरिबेलम, मेडुला एंड पोन्स। सेरिबेलम, ये बैक ऑफ द ब्रेन के लोकेटेड है, यहाँ पर अगर हम देखें तो बैक ऑफ द ब्रेन में लोकेट है। और ये पार्ट जो है ना, वो डील करता है विद बैलेंस एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, और इट कैन लर्न मूवमेंट्स विद प्रैक्टिस, इनेबलिंग अस टू डू थिंग्स ऑलमोस्ट विदाउट थिंकिंग, सच एज राइडिंग और बाइक और स्विमिंग। नेक्स्ट इज मेडुला, और वी कैन से इट एज अ ब्रेन स्टेम। ये वहाँ लोकेट है जहाँ पर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होता है, और ये इट इज़ वेयर द इनवॉलंटरी एक्शन हैपन। हमने पढ़ा कि सेरिब्रम में वॉलंटरी एक्शन होती है, मेडुला में इनवॉलंटरी एक्शन, यानी इट इज़ ऑपोजिट ऑफ सेरिब्रम। और इनवॉलंटरी एक्शंस वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट यू हैव टू थिंक अबाउट दैम, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, विच आर अकम्प्लिश्ड बाय द इनवॉलंटरी मसल्स इन द रेब केज, हार्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट लास्ट, इट इज़ अ स्ट्रक्चर, पोन्स, इट इज़ अ स्ट्रक्चर दैट लिंक्स योर ब्रेन टू योर स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर हमारे पास पोन्स का स्ट्रक्चर आता है, इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है जो कि हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है। एक हमारे पास ब्रेन का पार्ट होता है जिसमें पाइट्यूटरी ग्लैंड, ये ना बेस ऑफ द ब्रेन पे अटैच होता है, और एक केमिकल्स यानी हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। हॉर्मोन्स जो होते हैं वो अमाउंट ऑफ वाटर एंड शुगर को रेगुलेट करते हैं इन द बॉडी, और ये बॉडी ग्रोथ के रेट को भी रेगुलेट करते हैं। हमने पीछे पढ़ा कि एक इनवॉलंटरी एक्शन है पेरिस्टाल्सिस। ये एक ऐसे वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है जो कि दैट विल प्रोपेल फूड एंड फ्लूड थ्रू डाइजेस्टिव क्रैक। और एंटी पेरिस्टाल्सिस ऑपोजिट ऑफ पेरिस्टाल्सिस, जिसमें एक वेव अपवर्ड्स फूड को पुश करती है। थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन नर्वस सिस्टम का टॉपिक द ब्रेन कवर किया है। आई होप कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमें दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।